ब्रदर। तो हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद हनुमान जी ने काम किया। पैदा होने के जस्ट आफ्टर भूखे थे वो। मैया गई थी फल लेने, अंजना मैया, अब भूखे बहुत थे। उसमें सूर्य भगवान निकल रहे थे और हनुमान जी को भूख लगती है बहुत तगड़ी वाली। हनुमान जी भुखाते हैं तो कसके भुखाते हैं। वो लिखा है ना, सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा। हनुमान जी को भूख लगती है बड़ी वाली है। अब वो भूखे थे, अंजना जी को आवाज दी मम्मी मम्मी, वो गई थी लेने फल, जंगल सुन नहीं पाई। और हनुमान जी को भूख लगी थी, कसके लगाए छलांग पालने से। हनुमान जी पूरब में देखा तो लाल लाल कुछ निकल रहा था, गुलाबी गुलाबी, पिंक पिंक ऊपर निकल रहे थे बाबा, सूर्य बाबा। उनको लगा सेब है इंपोर्टेड, कश्मीर से मेरे लिए मंगाया गया इंपोर्टेड सेब है, एप्पल। लगाए छलांग पालने से और पवन तने, पवन के पुत्र हैं वो, मारी छलांग आसमान की ओर और सीधे पैदा होने के बाद पालने से उछले और जाके बाल समय रवि भक्ष लियो कि मेरे लिए मंगाया गया है सेब। और सूरज को नोच के बाबा सूरज को खाए गए हनुमान जी महाराज। अब देखो आप में और हनुमान में कितना बड़ा अंतर, हमारे आप में, हनुमान जी में। हम आप पैदा होते रोते हैं पहले, पैदा होके रोते हैं पहले। हनुमान जी पैदा होते पहले सूर्य को खाए थे, पैदा होने के बाद तुरंत है। अब आप अपने को हनुमान जी से टैली करो, आप और हम रोते रोते पैदा हुए हैं, हनुमान जी पैदा होते सूर्य को खाने चले गए पहले। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिएगा कहानी को। ये सब बड़े वैज्ञानिक सूत्र हैं। सूर्य माने खाली सूर्य बाबा नहीं होता है, सूर्य माने होता है प्रकाश। सूर्य माने प्रकाश पुंज, और प्रकाश का हमारे यहां अर्थ होता है ज्ञान। ध्यान देकर सुनिएगा, प्रकाश माने ज्ञान। ये हनुमान जी की कथा का एक अर्थ है। हनुमान जी को जन्म जात पैदा होने के तुरंत बाद ही प्रकाश की इतनी भूख पैदा हुई थी ज्ञान पाने की, ज्ञान पाने की। पैदाइश के तुरंत बाद हनुमान जी ज्ञान को खाने के लिए, वो सूर्य को नहीं खाए थे। सूर्य माने प्रकाश होता है और प्रकाश माने ज्ञान होता है। उनको पैदा होते ही ज्ञान की इतनी जोरदार क्षुधा लग गई थी ज्ञान पाने की कि हनुमान जी पैदा होते ही ज्ञान का जो स्रोत है, ज्ञान का जो केंद्र है प्रकाश का, जाके उसको ही पा लिए थे। हम आप पैदा होते हैं तो रोते रोते पैदा होते हैं, और एक बात है रोते रोते मर भी जाते हैं ऐसे। रोते रोते पैदा होते हैं और लगभग लगभग रोते रोते ही मर जाते हैं। हाँ ये नहीं है, हाय वो नहीं है, हाँ ये समस्या है, हाँ ये प्रॉब्लम है। रोते रोते ही पैदा हुए थे, रोते रोते ही खत्म हो जाना है। कबीर ने एक दोहा लिखा है बड़ा बढ़िया सा, कबीरा जब तुम पैदा हुए। दोहा याद है सबको, नहीं याद है? कबीरा जब तुम पैदा हुए तो जग हंसे और तुम रोए। दोहा याद नहीं याद? प्रधान जी याद है ना? जब तुम पैदा हुए तो जग हंसे और तुम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो और जग रोए। रोते रोते आए तो थे, लेकिन जाओ हंसते हंसते आते। रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, है ना? उस भजन में लाइन है वो, रोते रोते आते हैं हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आए थे लेकिन जाओ तो हंसते हंसते जाओ। लेकिन हम लोग यार रोते रोते ही आते हैं और रोते रोते ही जाते हैं। हाँ ये रह गया, हाँ ये रह गया, हाँ ये रह, बस रोते रोते मर जाते हैं। हनुमान जी से टैली करो अपने को, पैदा होते ही ज्ञान को पाने की भूख पैदा हो गई थी। तभी तो हनुमान जी ज्ञान गुण सागर का, ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण। जो सीधे पालने से छलांग लगाया था और जाके जो ज्ञान का स्रोत है, जो प्रकाश का केंद्र है प्रकाश का, जाके उसी को खा गया था। तो हनुमान जी सूर्य को खा गए। और फिर तो देवताओं ने, वो कौन सा वो छंद है वो, देवन आन करी बिनती, पूरा पढ़ो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह, संकट काहु सुजात न टारो। है देवानंद, देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो,
कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। देवताओं ने बड़ी विनती किया तो हनुमान जी सूर्य को छोड़ दिए। और जानते हो बाद में सूर्य को गुरु बनाया उन्होंने अपना। जब थोड़ा बड़े हुए तो मम्मी पापा ने कहा जाओ सूर्य से पढ़ के आओ। मैंने पहले खाए गए तब उनको गुरु बनाया, पहले लील गए तब गुरु बनाया उसको बाद में। इसका मतलब क्या है कि गुरु उसी को बनाओ जिसको पहले खाए पाओ। नहीं बात समझ में आए? जिसको खाए न पाओ उसको गुरु मत बनाना कभी भी। जिसको पहले खाए सको उसी के बाद में गुरु बनाओ। बाद में खाना माने क्या होता है? खाना माने खाली खाना नहीं है, जो आपको पच सके, जिसको आप हजम कर सको, जो आपको सुपाच्य हो सके, जिसकी बातें, जिसका सिद्धांत, जिसके उपदेश सूत्र आपके पल्ले पड़ सके, आपके अंदर उतर सके, उसको गुरु बनाना चाहिए। अब पता लगे गुरु ऐसा बना लो जिसके बातें आपके पल्ले न पड़े। अब मान लो आप चंडीगढ़ के हो, अब बनाओ गुरु केरला वाला, केरला वाला, और वो चंडीगढ़ आवे कुड़ुम 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 करे, किड़िंग किड़िंग कुड़ुम कुड़ुम, तो आपके पल्ले पड़ेगा? जिसको खा न सको, जो आपको हजम न हो सके, जो आपके भीतर न उतर सके, ऐसे गुरु को बना के भी क्या फायदा ले पाओगे उसका? गुरु वो बनाइए जिसको आप पहले हजम कर पाइए, जिसको आप पचा पाइए, जिसकी बातें आपको समझ में आए, जिसका उपदेश आपके पल्ले पड़े, जिसके सिद्धांत आपके भीतर उतर सके, ऐसा गुरु फायदा कर पाता है। तो हनुमान जी से सीखो, पहले उसको खा गए हैं उसके बाद गुरु बनाए हैं। तो हनुमान जी सूर्य भगवान से पढ़ने गए, और जब हनुमान जी की पढ़ाई पूरी हुई ना, तब हनुमान जी खड़े हुए सामने। कहा बाबा, गुरु बाबा, एक मैंने बात पढ़ी है, शास्त्रों में लिखा है कि जिससे कुछ दीक्षा लो, ज्ञान लो, उसे कुछ देना भी चाहिए दक्षिणा के रूप में। दक्षिणा के बिना दीक्षा बांझ हो जाती। जिससे कुछ लो, ज्ञान लो, शिक्षा लो, दीक्षा लो, उसे कुछ दक्षिणा के रूप में दो, नहीं तो आप जो पाए हो उसे बंध्या हो जाएगा, सब बांझ हो जाएगा, वो फलीभूत नहीं होता है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो हमने आपसे दीक्षा लिया है, ज्ञान लिया है, शिक्षा लिया है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कुछ मैं आपको दूं गुरु बाबा, तो कुछ मांग लो, फिर मैं जाऊं। पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब कुछ पेमेंट कर दूं फिर मैं जाऊं। तो बोलो क्या चाहिए? तो गुरु सूर्य भगवान ने कहा बेटा हमें तो कुछ चाहिए नहीं, अगर कुछ देना चाहते हो तो हमारी एक ही डिमांड केवल है, वो पूरी कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। और क्या? कहा हमारे एक बेटा है दुनिया में, भगवान सूर्य का पुत्र है सुग्रीव। जो सुग्रीव है ना, ये वो सूर्य का बेटा है। नहीं पता आपको? नहीं पता? कहा होई, ये सूर्य का पुत्र है, और उसका बड़ा भाई जो बाली है वो इंद्र का बेटा है। दोनों की मम्मी एक है। सुग्रीव और बाली सगे भाई थे, एक माँ के बेटे थे, पापा अलग अलग थे। सूर्य भगवान का उसकी माँ का संबंध हुआ तो सुग्रीव पैदा हुआ, फिर बाली आया जंगल में, उसकी माँ बैठी थी, और बाली का संबंध हुआ तो उससे इंद्र पैदा हो गया। ठीक, माँ दोनों की एक है, ऐसी कथा आती है शास्त्रों में। तो सुग्रीव और बाली सगे भाई कहलाते हैं, लेकिन माँ एक है और बाप दो है दोनों के। इंद्र का बेटा बाली और सूर्य का बेटा सुग्रीव। ठीक है, तो सुग्रीव को उसका बड़ा भाई बहुत परेशान किए हुए था, बाली, उसका सब छीन लिया था और उसको घर से भगा दिया था, और यहां तक कि उसकी बीवी तक को छीन लिया था। सुग्रीव उसका छोटा भाई था बाली का, और छोटे भाई की बीवी क्या कहलाती है? छोटे भाई की पत्नी भवा। नहीं, इधर पंजाब में जी भाभी कहते हैं। और बड़े भाई की बीवी को दोनों भाभी, छोटी भाभी बड़ी भाभी। लेकिन ऐसी मान्यता है कि छोटे भाई की जो बीवी होती है वो भाभी हो चाहे भयो हो, लेकिन वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बड़ा पावन। कहीं कहीं तो उसको देखना मना किया गया है, उसको टच करना मना है। हमारे इधर तो बहुत इसकी बड़ी मान्यता है कि छोटे भाई की बीवी को देखो भी मत। अगर कहीं उसको छूना तो बिल्कुल मना है। अगर कहीं धोखे में छू जाती है ना, कहीं मान लो भीड़ भाड़ में एकदम टच कर गई, तो बड़े भैया को उस दिन फिर मिठाई बांटनी पड़ती है 1 किलो लेकर के। ऐसी हमारी मान्यता है। वो बड़ा पवित्र रिश्ता माना गया। और सब छोड़ दो, उसको देखना मना किया गया हमारे। ठीक है, आप तो
जमाना बदल गया है अलग बात है, लेकिन पहले बड़ी इसकी मान्यता थी, बड़ा इसका परहेज था लोगों। आज भी है, जहां है वहां है, लेकिन जहां नहीं वहां नहीं, छोड़ो। इतने है कि नहीं, छोटे भाई की बीवी को छूना तो मना है, पहला टच करना तो मना होता है। अब वो इतना दुष्ट था बाली कि अपने छोटे भाई का सब तो छीना ही, उसकी बीवी तक को छीन लिया उससे, छोटी भाभी को अपने घर में रख लिया और उसको भगा दिया गांव से बाहर। और वो बेचारा एक पहाड़ था ऋषिमुख, उसी पर छिपा रहता था। ऋषिमुख पहाड़ पे बाली आता नहीं था, डर के मारे। वहां उसको श्राप था ऋषिमुख पहाड़ पर कि बाली इस पहाड़ पे आएगा तो भस्म हो जाएगा, एक ऋषि का श्राप था। तो ऋषिमुख पहाड़ पे बाली आता नहीं था, तो सुग्रीव वही ठिकाना बना लिया अपना कि यहाँ बड़ा भैया आता नहीं है, यहाँ मैं बचा रहूंगा। तो बेचारा सब गंवाए, एक एक पैसे का मोहताज, भोजन का मोहताज, और सुग्रीव रहता था ऋषिमुख पहाड़ पर। तो भगवान सूर्य ने हनुमान जी को आज्ञा दिया, बेटा चले, अगर तुम्हें अपने गुरु जी की सेवा करनी है शिक्षा के बदले में तो जाओ और सीधे जाओ ऋषिमुख पहाड़ पर, और जो मेरा बेटा है सुग्रीव उसके साथी मित्र बन जाओ, उसके मंत्री बन जाओ और जाके उसके संग रहो और उसको राम से मिला दो, सुग्रीव को उसका थोड़ा कष्ट मिटा दो, मेरा बेटा सुखी हो जाए, राम मिलाए राजपद दीना, तो तुम्हारा गुरु जो है ये खुश हो सकता है तुम्हारे ऊपर। तो हनुमान जी महाराज सीधे गुरु जी के यहाँ से उतरे, पढ़ाई पूरी करके। अभी घर नहीं गए कि गुरु जी का पहले पेमेंट करना है तब घर जाना है, तब गए। सीधे वहां से हनुमान जी उतरे और ऋषिमुख पहाड़ पे आए और सुग्रीव जी का मंत्री बन करके उसके साथ रहने लग गए। राम जी की प्रतीक्षा है कब राम जी आवे और कब राम जी से मिलावे सुग्रीव को, और मेरे गुरु जी का जो कर्जा है वो उतरे मेरा, ठीक है ना, गुरु जी का मैं उतारू कर्जा। इंतजार में थे। उधर राम जी का वनवास हुआ और राम जी की सीता जी का हरण हुआ जंगल में, और जानकी जी को ढूंढते हुए राम जी आगे बढ़ रहे थे। शबरी मैया के यहाँ राम जी आए, शबरी जी के यहाँ जंगल में शबरी के बेर खाए, उसको 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। और फिर शबरी मैया से पूछा कि माँ मेरी सीता गुम हो गई है, उसको मैं खोजता घूम रहा हूँ, कहाँ है, कैसे मिलेगी? तो शबरी माँ ने बताया कि राम जी मैं तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो, एक पहाड़ है ऋषिमुख, थोड़े आगे बढ़ते ही उस पहाड़ पर एक बंदर रहता है सुग्रीव हनुमान जी के साथ, उसका बड़ा भाई उसको परेशान किए हुए है, तुम जाके सुग्रीव से दोस्ती कर लो और उसके बड़े भाई को खत्म करके उसको राजा बनवा दो, तो अपनी पूरी बंदर सेना के करोड़ों बंदरों की सेना उसके पास है, हो जाएगी, और पूरी बानर सेना के साथ सुग्रीव आपकी हेल्प करेगा। तो जो काम महीनों में होना है वो काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। जब करोड़ों बंदर लग जाएंगे आपके साथ, करोड़ों बंदर भालू, तो फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो जाओ और सुग्रीव समेत